Good evening everyone, welcome to our YouTube channel Conceptual Study, Strong Your Base to Strong Your Future। चलिए शुरू करते हैं। यूनिट 9 हमने शुरू किया हुआ है, ठीक है। यूनिट 9 में हमने किया था, पहले हम लोग कर चुके हैं क्या, हमारे एमडीजीज और एसडीजीज, और इससे पहले एक वीडियो बन चुकी है एनवायरमेंटल इश्यूज पे, हम उसमें देख चुके हैं, ठीक है। उसमें अपना लोकल लेवल पे, रीजनल लेवल पे या फिर ग्लोबल लेवल पे क्या क्या इश्यूज हैं एनवायरमेंट के से रिलेटेड, तो वो हमने वीडियो बना दी है, ठीक है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ उनको जरूर देखिए, क्योंकि एमडीजीज एसडीजीज में क्वेश्चन बनना बहुत ज़्यादा जो है वो रहता है, ठीक है। और हमने वहाँ पे क्या किया है, मैंने वहाँ पे ना एक टॉपिक ऐसा लेके आया था, मैं एक ऐसी स्टोरी लेके आया था जिसकी वजह से आप दोनों के दोनों चाहे वो एसडीजीज हैं चाहे वो एमडीजीज हैं, बड़े इजी तरीके से याद कर सकते हैं। बड़ी मतलब लाइफ रिलेटेड एग्जांपल्स हैं, ठीक है। तो आप उनको जरूर देखिएगा और उनको उससे याद कर लीजिएगा, बड़ा इजी है वो, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। टाइप्स ऑफ पोल्यूशन क्या क्या हैं, ठीक है। तो पोल्यूशन समझने के लिए हमें पहले समझना पड़ेगा कि पोल्यूटेंट्स एंड पोल्यूशन क्या है, ठीक है। देखिए, तो पोल्यूटेंट्स क्या है, द अनडिजायरेबल मटेरियल, जो भी अनडिजायरेबल मटेरियल है या फिर वेस्ट है किसमें, विच कॉजेज द पोल्यूशन आर नोन एज पोल्यूटेंट्स। जो भी अनडिजायरेबल मटेरियल है या वेस्ट है, ठीक है, जिसकी वजह से पोल्यूशन होता है, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहते हैं पोल्यूटेंट्स, ठीक है। क्या क्या है, अनडिजायरेबल मटेरियल या फिर वेस्ट जिसकी वजह से पोल्यूशन होता है उसे हम पोल्यूटेंट्स कहते हैं। अब पोल्यूशन क्या होता है ना। अब हमने पोल्यूटेंट्स पढ़ लिया कि पोल्यूटेंट्स ये होते हैं। पोल्यूशन क्या होता है, अब पोल्यूशन ये है कि जो भी अनडिजायरेबल एडिशन है अनडिजायरेबल मटेरियल का, किसका, अनडिजायरेबल मटेरियल का, किसमें, एनवायरमेंट में, है ना। एनवायरमेंट में ही तो है। एनवायरमेंट में अगर कोई अनडिजायरेबल मटेरियल आ गया है, कोई वेस्ट आ गया है, तो उसकी वजह से जो पोल्यूशन हो रहा है, जो उसकी वजह से जो दिक्कतें आ रही हैं, उसे हम क्या कहेंगे, पोल्यूशन कहते हैं। और ये होता किसकी वजह से है, ये होता है ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से, ठीक है। जैसे कि ह्यूमन एक्टिविटीज में कैसे, जो इंडस्ट्रीज हैं वो अपना जो वेस्ट मटेरियल है या फिर वो क्या करती हैं, वो हवा में जो गैसेस हैं वो छोड़ देती हैं, या फिर क्या होता है जो उनका वेस्ट है वो पानी में फेंक देती हैं। तो उससे क्या है, उनका लैंड भी जो है वो खराब होती जा रही है, उनका पानी भी खराब होता जा रहा है, उनकी एयर भी खराब होती जा रही है। इस कारण बहुत प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, ठीक है। आप देखिएगा दिल्ली में ऑलमोस्ट हर टाइम पे आपको जो इंडेक्स लेवल है पोल्यूशन का, ठीक है, एयर का जो इंडेक्स लेवल है वो आपको हमेशा बढ़ा हुआ ही मिलेगा, ठीक है। और दिवाली के नेक्स्ट डे तो आप सभी जानते ही हैं, ठीक है, वहां पे मास्क लगा के घूमना पड़ता है, बुरा हाल हो जाता है। तो वो क्यों होता है, क्योंकि ह्यूमन एक्टिविटीज ऐसी हैं कि दिवाली के टाइम पे लोग पटाखे इतने ज़्यादा जला देते हैं कि पोल्यूशन हद से ज़्यादा हो जाता है, और वो जहरीला, मतलब ऐसा आंखों में भी लगता है और नाक में भी जाता है। तो बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाता है ह्यूमन बींग्स के लिए, क्योंकि ह्यूमन बींग्स की एक्टिविटीज़ है और ह्यूमन बींग्स के लिए ही होगा, और बर्ड्स और एनिमल्स के लिए तो होगा ही होगा, क्योंकि हम उनकी जो लाइफ है, जो उनका घर है, जो जंगल है, वो हम धीरे धीरे काटते जा रहे हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं, ठीक है। तो इसी कारण बहुत सारी, अभी जिस पेंडेमिक अगर आप देखेंगे तो पेंडेमिक भी इसी वजह से आया, जो कोविड-19 आया है वो इसी वजह से आया है, क्योंकि चाइना वाले लोग क्या करते हैं, वो कुछ भी खाते हैं, कुछ भी चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसकी वजह से कुछ ना कुछ वायरस फैल रहा है, हर कभी इबोला वायरस, कभी कोई सा वायरस, कभी कोई वायरस। तो ये प्रॉब्लम है, ठीक है। तो हमें बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। डिसबैलेंस हो चुकी है हमारी अर्थ, तो इसलिए सेव अर्थ प्लीज, ठीक है। तो इसीलिए ग्लोबल वार्मिंग इतनी ज़्यादा हो रही है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स, अभी हम आगे पढ़ेंगे भी, इसमें आपको समझ में भी आएगा क्या क्या चीज़ें हैं। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा अपने एनवायरनमेंट पे ध्यान दीजिए, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। अपने क्या है, द पोल्यूशंस आर कैटेगराइज्ड इन 5 पार्ट्स, ठीक है। एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन और रेडियो एक्टिव पोल्यूशन, ठीक है। देखिए, अब आपने 4 तो ये सुने ही होंगे, ठीक है, ये चारों सुने होंगे। रेडियो एक्टिव पोल्यूशन जो है वो शायद आपके लिए नया हो, शायद हो सकता है, ठीक है। तो अपन शुरू करते हैं। पहला क्या, एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन क्या होता है, एयर पोल्यूशन अकर्स व्हेन हार्मफुल और एक्सेसिव क्वांटिटीज ऑफ सब्सटेंसेस आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द अर्थ्स एटमॉस्फेयर। देखिए, अर्थ एटमॉस्फेयर की लेयर्स हैं, ठीक है, लेयर्स हैं। अब उन लेयर्स में जब जहरीली गैसेस जाएंगी, ठीक है, हार्मफुल पार्टिकल्स जाएंगे, तो क्या होगा, जो एयर है वो हमारी दूषित होती जाएगी, जो हवा है हमारी दूषित होती जाएगी, उसकी वजह से एयर पोल्यूशन हो जाता है, ठीक है। तो क्या कहते हैं, एयर पोल्यूशन अकर्स व्हेन हार्मफुल
क्या होता है जब हार्मफुल या फिर एक्सेसिव क्वांटिटी में सब्सटेंस आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द एटमॉस्फेयर, अर्थ एटमॉस्फेयर, जब ये सारे के सारे सब्सटेंस वगैरह जो है हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं। सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन इंक्लूड्स गैसेज, गैसेज के थ्रू हो सकते हैं, पार्टिकुलेट्स के थ्रू हो सकते हैं, बायोलॉजिकल मॉड्यूल्स के थ्रू हो सकते हैं, ठीक है, इनकी वजह से होता है। इट इज द प्रेजेंस ऑफ एनी काइंड ऑफ सॉलिड, लिक्विड और या फिर गैशियस सब्सटेंस की वजह से भी हो सकता है। जब एनवायरनमेंट में ये चला जाए या फिर हमारे एटमॉस्फेयर में जब चला जाए तो ये हमारे लिए हार्मफुल हो सकती है, ठीक है, ये किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए हार्मफुल हो सकती है, ठीक है। तो एयर पोल्यूशन जिस तरह है ना भाई, चिमनीज आपने देखी होगी तो वो धुआं सारा हवा में जा रहा है, भाई हवा में जाएगा तो ये सारा एनवायरनमेंट में होगा। अब एनवायरनमेंट में होगा तो यहाँ पे अगर आप रह रहे हैं तो आपको भी तो प्रॉब्लम आएगी। हाँ, मान लो आपकी ये बिल्डिंग है तो आपको प्रॉब्लम आएगी ना, यहाँ रहने में तो प्रॉब्लम आएगी। मान लीजिए आप रेन हुई, ठीक है, ये रेन हो रही है कंटिन्यू, तो ये जो ये बनी हुई है ये गैसेज जो यहाँ एनवायरनमेंट में रुकी हुई हैं वो क्या रेन के साथ आपके नीचे नहीं आएगी, आएगी ना नीचे, तो नीचे आएगी तो आपके लैंड पे भी दिक्कत करेगी वो चीज़, ठीक है। उसके बाद वो जो हवा में थी वो हवा एक बार पहली जब बारिश आएगी तब तो वो आप तक पहुंचेगी वो तो गारंटी है, लेकिन उसमें शायद दूसरी बारी में या तीसरी बारी जब बारिश आएगी तो साफ हो जाए एनवायरनमेंट, मगर साफ कब तक होगा, ठीक है। तो क्योंकि ये तो चिमनी जो है वो तो चलती रहेंगी, इंडस्ट्रीज चलती रहेंगी, तो ये प्रॉब्लम है हमारे लिए बहुत बड़ी, ठीक है। अब इनको प्रिवेंट कैसे करें, यूजिंग बायोगैस, एलपीजी या सीएनजी, जिसे एलपीजी का बहुत अच्छा योगदान रहा है, ठीक है। सीएनजी का बहुत ज़्यादा दिल्ली में, मुंबई में या बड़े बड़े शहरों में आप कह लीजिए, अब तो लगभग हर सिटी में आपको सीएनजी से चलती हुई या बैटरी से चलती हुई आपको ऑटो रिक्शाज मिल जाएंगी, कार्स मिल जाएंगी। तो ये बड़ी अच्छी हमारी जो है हमने किया है, ठीक है। तो ये इनकी वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं अपने एनवायरनमेंट को या एयर पोल्यूशन को। यूज ऑफ इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी इन द इंडस्ट्री, इको फ्रेंडली जैसे कि बैटरी से चलने वाली आज के टाइम पे बना रहे हैं, ठीक है, या फिर उसमें अगर पेट्रोल का या डीजल का यूज़ हो रहा है तो उससे जो गैस निकले वो इतनी ज़्यादा अमाउंट में ना निकले, या उसका एमिशन जो है वो इतना डेंजरस ना हो, उसको कहीं ना कहीं और यूज़ कर सकें, इस तरह का यूज़ कुछ करें, ठीक है। फिर या फिर क्या है, प्रमोट करें हम लोग यूज़ ऑफ क्लीन फ्यूल इन व्हीकल्स। क्लीन फ्यूल मतलब कि आप पेट्रोल वगैरह जो भी यूज़ कर रहे हैं उसका कम यूज़ करके आप थोड़ा सा शिफ्ट होइए बैटरी वाले जो अपने कार्स हैं या व्हीकल्स हैं उन पे, या फिर जो और सीएनजी पे चलती हैं उन पे, ठीक है। क्योंकि देखिए पहले कार्स होया करती थी वो एलपीजी पे चला करती थी, अब क्या है, अब आपकी जो कार्स हैं वो पेट्रोल पे या डीजल्स पे भी चल रही हैं, ठीक है। तो इनकी वजह से हम क्या है, प्रिवेंट कर सकते हैं अपने एनवायरनमेंट को और एयर पोल्यूशन को रोक सकते हैं, ठीक है। अब क्या है, अब देखिए ये जो चीज़ें ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आपको याद करनी पड़ेगी और क्वेश्चन बन सकता है इधर से, ठीक है। अब 31 मार्च 2020 को क्या हुआ है, देखिए एक चीज़ है भारत स्टेज, ठीक है, BS4, ठीक है, हमारे BS 1 2 3 4 5 6 ऐसा चलता आ रहा है। तो BS4 जो था उसमें क्या है, वो जो व्हीकल्स थे BS4 में व्हीकल्स आने वाले जो व्हीकल्स हैं वो बैन कर दिए गए हैं। बैन कैसे, ठीक है, हमारे क्या था, हमारे जो कोई भी कार कह रहे हैं, अभी आपने न्यूज़ पीछे सुनी होगी, तो कोई भी कार सिर्फ 15 साल तक ही उसकी वैलिडिटी है, उसके बाद उसको एक्सपायर घोषित कर दिया जाएगा, चाहे आप उसको कैसे मर्जी करो, मतलब उसको रोड पे आपको चलाने की इजाजत नहीं होगी। तो BS4 के अंडर जो भी कार्स, जो भी व्हीकल्स आ रहे हैं उनको बैन कर दिया गया है। और देखिए 31 मार्च 2020 को इसी साल में BS4 को बैन किया गया है, और 1 अप्रैल मतलब नेक्स्ट डे ही 2020 से BS6 की जो है वो परमिशन दे दी गई है, और अब जो व्हीकल्स चलेंगे वो BS6 के व्हीकल्स चलने वाले हैं, ठीक है। तो दो क्वेश्चन बन सकते हैं, एक तो BS की फुल फॉर्म क्या है, भारत स्टेज व्हीकल्स, ठीक है, और कब इसका बैन हुआ, और या फिर कब ये जो नई है वो कौन सी है, ठीक है, कौन सी बैन हुई या फिर कौन सी नई है और कब हुई। तो 2 से 3 क्वेश्चन इतने में से ही आपके बन सकते हैं, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट टर्म्स देखिए कौन कौन से हैं। इंपॉर्टेंट देखिए स्मोग हो गया, मिस्ट हो गया और सूट हो गया। स्मोक तो देखिए स्मोक क्या है, अपना जो भी धुएं के साथ जो फोग आता है, आपने देखा होगा ना दिवाली के वाले टाइम पे धुएं के साथ, मतलब फोग प्लस धुआं, ठीक है, जो पटाखों का धुआं हो गया या इंडस्ट्री का धुआं हो गया उसके साथ में फोग आता है, तो वो क्या होगा, वो होगा हमारा स्मोग, ठीक है। सूट क्या होती है, सूट होती है कालिख। आप कई बार बाहर जाते हैं तो क्या होता है, फेस पे ना ब्लैक ब्लैक जम जाता है या हाथों पे ब्लैक ब्लैक जम जाता है, तो वो किस वजह से होता है, वो गैस सब्सटेंस की वजह से होता है, गैसेस की वजह से, या फिर जो भी अनडिजायरेबल थोड़े से पार्टिकल्स हैं, जो थोड़े सॉलिड पार्टिकल्स हैं अपने एनवायरनमेंट में, वो आपकी बॉडी के साथ आके चिपक जाते हैं और वो ब्लैक कालिख टाइप होती है, वो ब्लैक ब्लैक हो जाता है,
तो वो होती है अपनी सूट, ठीक है। और मिस्ट क्या होती है, मिस्ट होती है जब धूल भी इसमें मिक्स हो जाती है, ठीक है, वही धूल आ रही है और उसके साथ स्मोक सा हो रहा है, तो वो क्या होता है, वो होता है अपना मिस्ट, ठीक है। चलिए अब करते हैं वाटर पोल्यूशन। सेकंड अपन एयर पोल्यूशन देख ले, वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन क्या है, जब हमारे जो कुछ सब्सटेंस, कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जब हम ये खुद ही करते हैं, मतलब हमारी खुद की बड़ी बेवकूफ़ी है, बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है अपने एनवायरनमेंट को गंदा करने में। तो इसमें क्या है, जब इंडस्ट्रीज हैं या कोई भी आप कर रहे हैं कुछ भी काम, तो उसका जो वेस्ट है ना, आपने मान लो कुछ खरीदा, कोई सब्जी खरीदी, सब्जी का तो आपने यूज कर लिया, ठीक है, लेकिन जो उसके छिलके हैं उसको आपने पानी में फेंक दिया या किसी लैंड पे फेंक दिया, ठीक है, तो उससे क्या हुआ, वाटर आपका पोल्यूटेड होता जा रहा है। आप उसका क्या कर सकते हैं, आप देखिए पॉलीथीन तो हो नहीं सकती, पॉलीथीन का तो बैन भी हो चुका है, उसका यूज करना भी नहीं चाहिए, लेकिन जो छिलके हैं आपके सब्जियों के छिलके, उनका क्या है, उनका आप बना सकते हैं, खाद बना सकते हैं, ठीक है, उनको कहीं एक जगह पे गड्ढा करके डाल दीजिए, वो 4-5 महीनों बाद, 6-7 महीनों बाद आपकी खाद बन के तैयार हो जाएगी, आप उसका कहीं ना कहीं यूज कर लीजिए। उससे क्या होगा, वो मिट्टी के लिए बहुत ज्यादा जो फायदेमंद चीज है, ठीक है। तो हम जो पानी में फेंक देते हैं तो वो बड़ी पॉल्यूशन फैलाता है बहुत ज्यादा, ठीक है। तो वाटर पॉल्यूशन क्या है, इट इंक्लूड्स कंटेमिनेशन ड्यू टू दी डोमेस्टिक वेस्ट, ठीक है, डोमेस्टिक वेस्ट जैसे पॉलीथीन हो गया या बोटल्स हो गई, ठीक है, चप्पल जूते हम कुछ भी फेंक देते हैं उसमें, तो ये प्रॉब्लम है। इंसेक्टिसाइड्स हो गए, ठीक है, फूड प्रोसेसिंग वेस्ट हो गया, फूड को जब साफ करने का या उसको प्रोसेस करने का जो वेस्ट निकलता है वो हो गया, कोई पोल्यूटेंट्स हो गए, किसमें से, लाइफ स्टॉक ऑपरेशंस में से, या फिर अदर टाइप्स ऑफ पोल्यूटेंट्स लाइक अनट्रीटेड और पार्शली ट्रीटेड सीवेज वाटर। अब सीवेज वाटर होता है वो कितने, उसमें से वैसे इतनी ज़्यादा स्मेल आती है, आपने देखा होगा सड़कों पर चलते हुए भी, तो वो जब सीवरेज साफ करते हैं तो वो कितना सारा गंद निकाल के साइड में रख देते हैं, उससे एक तो एयर पोल्यूशन हो रहा है, लेकिन वही अगर डायरेक्ट पानी में जा रहा है तो उससे वाटर पोल्यूशन भी तो हो रहा है, ठीक है। पेस्टिसाइड्स हो गए जो फार्मर्स यूज कर रहे हैं। ऑयल स्पिल्स वो होती है जब समुद्र में से तेल निकालते हैं ना हम लोग, तो तेल निकालते वक्त कुछ परसेंट तेल पानी में ही बह जाता है, ठीक है, क्योंकि आप जब उसमें से निकाल रहे हैं तो क्या है, वो एंड में आके जब वो बिल्कुल निकल जाएगा, उसका एक पाइप होती है उसमें से, जैसे कि ये पाइप है, ठीक है, और ये वाटर वाला पोर्शन है, जब ये वाली पाइप थोड़ी सी ऊपर हो जाएगी तो इसमें से जब निकालते हैं तो यहाँ से तो लीक होगा ना थोड़ा थोड़ा तेल, तो इसकी वजह से क्या है, यहाँ पे वाटर में बहुत ज़्यादा तेल फैल जाता है और इसकी वजह से पोल्यूशन होता है और फिशेज भी इसकी वजह से मर जाती हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी सारी डिसीजेज जो है वो लेके आता है साथ में अपने। तो अब इसको कंट्रोल कैसे करते हैं, कंट्रोल देखिए, सीवेज वाटर को शुड बी प्रॉपरली ट्रीटेड, उसको प्रॉपरली ट्रीट करना चाहिए, मतलब कि उसको साफ सुथरा करके फिर उसको कहीं ना कहीं भेजना चाहिए। आज के टाइम पे तो सीवेज वाटर का यूज़ अभी तक पीने के लिए नहीं हुआ है, लेकिन उसकी प्रोसेस चल रही है कि सीवेज वाटर को इतना ज़्यादा ट्रीट कर दिया जाता है, इतना ज़्यादा प्योर कर दिया जाता है कि उसको पीने के पर्पज़ के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। लेकिन अगर पीने का नहीं हो रहा तो आज के टाइम पे उसको कपड़े धोने के लिए या फिर बर्तन धोने के लिए, नहाने तक के लिए उसका यूज में आ चुका है कुछ जगहों पर, ठीक है। तो ये बड़ी अच्छी बात है। इंडस्ट्रियल वेस्ट शुड बी फिल्टर्ड फॉर रिमूवल ऑफ हार्मफुल केमिकल्स, ठीक है। तो उसमें क्या है, इंडस्ट्रियल जो वेस्ट है उसको उसमें से जो हार्मफुल केमिकल्स निकलते हैं उनको फिल्टर करना चाहिए। रेन वाटर को हार्वेस्ट करना चाहिए, मतलब रेन वाटर जो आ रहा है, जो बारिश हो रही है, उसको स्टोर करना चाहिए, ताकि उससे क्या है, जो हमारे पास वाटर पहली बात तो कमी ना हो और दूसरा पोल्यूशन ना फैले उससे, क्योंकि जब वो मिक्स हो जाएगा हमारी मिट्टी के साथ या आप कह लीजिए जो लैंड पे या वेस्ट पड़ा है उसके साथ जब वो मिक्स हो जाएगा तो पोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है, उसमें पोल्यूटेड हो जाएगा वो वाटर। तो अब क्या है, वाटर शुड बी रिसाइकल्ड। अब रिसाइकल भी करना चाहिए वाटर का, तो इससे क्या है, इससे हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं वाटर पोल्यूशन को, ठीक है। इंडिया ने स्टार्ट किया है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। देखिए जो हमारे मोदी जी हैं प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने गंगा को क्लीन करने के लिए या फिर और जो वाटर सोर्सेज है उनको क्लीन करने के लिए मिशंस चलाए हैं, ठीक है। अब गंगा क्या है, पहले से बहुत ज़्यादा क्लीन हो चुकी है, उन्होंने मिशन चलाए। तो अयोध्या में अब लोग क्या करते हैं, उनमें ज़्यादा कचरा नहीं फेंकते, या यमुना में आप कहिए, दिल्ली में हम लोग कभी जाते थे ना तो वो 1-1, 2-2 रुपये के सिक्के यूँ फेंक देते थे यमुना में, तो वो क्या, वो जाता था अंदर, वो पोल्यूशन हो जाता था, लोग उसी में क्या नाम है, कपड़े धो रहे हैं, ठीक है, उसी में नहा रहे हैं, तो वो दिक्कत है, वो पानी के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत है। तो इसलिए अब गंगा या फिर कह लीजिए आपको बहुत सारे मिशंस चलाए हैं ताकि जो हमारे जो वाटर सोर्सेज हैं उनको हम क्लीन कर सकें, ठीक है। चलिए थर्ड क्या है, थर्ड है अपना सॉइल पोल्यूशन। अब सॉइल पोल्यूशन कौन सा होता है, जो लैंड का पोल्यूशन है। लैंड पोल्यूशन मतलब हमारी जो मिट्टी है वो
पोल्यूट हो जाती है, तो लैंड अगर पोल्यूट हो जाएगी तो उसकी वजह से होगा क्या, उसकी वजह से ये होगा कि आपके जो पौधे हैं या आपके जो फसलें हैं वो अच्छे से नहीं हो पाएगी, ठीक है। अब उस पर कुछ अच्छे से नहीं हो पाएगा, अगर आपकी ट्रीज वगैरह नहीं हो रहे वहाँ पे, तो वो धीरे धीरे डेजर्ट बनना शुरू हो जाएगा, है ना। और डेजर्ट बन जाएगा तो उसके बाद फिर वही यार सारा डिसबैलेंस हो जाएगा, ठीक है। आपको अच्छी सी चीज़ें नहीं मिल पाएगी, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो क्या कहते हैं, सॉइल पोल्यूशन इज कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ अनडिजायरेबल एलिमेंट्स इन द सॉइल। जैसे दिखा रखा है, देखो कितने सारे बोतल प्लास्टिक्स हो गए या और कितने सारा कचरा यहाँ पड़ा है, ठीक है। किसी बीच के उस पे का है ये, ठीक है, बीच से निकल के यहाँ पे आया हुआ है। बीच मतलब जो समुद्र का किनारा होता है, ठीक है। दीज डिटोरेटेड द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, ये क्या करती है, खराब कर देती है फर्टिलिटी को। फर्टिलिटी क्या चीज़ होती है, फसलें जो उगती हैं या उस पे जो उसकी जो उपजाऊ शक्ति होती है उस चीज़ को वो खत्म कर देती है, ठीक है। सॉइल कैन ऑल्सो पोल्यूटेड बाय यूज ऑफ पोल्यूटेड वाटर। अगर हम पोल्यूटेड वाटर, अगर हम सीवरेज वाटर को अगर हम छोड़ देंगे उसकी मिट्टी पे, तो वो क्या होगा, उस मिट्टी का जो उपजाऊ मात्रा है वो कम होती रह जाएगी, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम आती है। अब क्या है, सोर्स क्या है सॉइल पोल्यूशन के, कहाँ से होता है, फर्टिलाइजर से या पेस्टिसाइड से। फर्टिलाइजर्स या पेस्टिसाइड से कैसे होता है, फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं फार्मर्स या पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं, उससे एक बार तो आपकी फसल अच्छी जाती है, कीड़े मकोड़े हट जाते हैं, मर जाते हैं, फसल बहुत अच्छी होती है, लेकिन उसकी फर्टिलिटी साल दर साल कम होती जाती है, ठीक है। फिर उसमें और खाद डालनी पड़ती है, फिर और पेस्टिसाइड, फिर और फर्टिलाइजर्स। इससे क्या है, इससे हम ऑर्गेनिक नहीं हो पा रहे, इनऑर्गेनिक होते जा रहे हैं धीरे धीरे, हमारे को अच्छे से खाना या अच्छे से चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं, ठीक है। ये प्रॉब्लम्स हैं। प्लास्टिक वेस्ट हम लोग फेंक देते हैं यूँ, कंटेनमेंट वाटर कहीं जमा हुआ है वो बहुत सड़ जा रहा है बुरी तरह से, ठीक है। लैंड फिल्स, हम जो है प्लास्टिक्स को या पॉलीथीन्स को लैंड में दबा देते हैं, वो उसकी वजह से पॉल्यूशन होता है वो, क्योंकि आगे तो वो बढ़ नहीं पाएगा, ठीक है। चट्टाने पड़े, मतलब जो है जैसे आप घर में देखोगे ना, घर जब बनता है तो उसके बाद सीमेंट वगैरह वहीं के वहीं दफना देते हैं कि भाई हाँ सीमेंट है कोई ना, या जो भी थोड़ा बहुत रेता वगैरह पड़ा है उसको वहीं मिट्टी गड्ढा खोद के वहीं डाल दी। अब वो मिट्टी क्या है, वो मिट्टी तो उपजाऊ नहीं रही ना। अब वहाँ पे क्या, वहाँ पे थोड़ी क्या, वहाँ की पूरी जो फर्टिलिटी है वो खत्म हो जाती है धीरे धीरे करके, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम है, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट या फिर गार्बेज, जो हम गार्बेज या कूड़ा करकट है वो फेंक देते हैं हमारे लिए, बल्कि डस्टबिन्स बनाए गए हैं, यहाँ पे ग्रीन वाला अलग है, ठीक है। मतलब बायोडिग्रेडेबल जो आपके वेस्ट हैं वो अलग, डिग्रेडेबल वेस्ट जो है वो अलग कीजिए आप। तो ये क्या, हम लोग उनका कुछ जगहों पे तो यूज़ कर रहे हैं, लेकिन सभी इस चीज़ का यूज़ कर नहीं पाते, और ये हो इसलिए नहीं पाता क्योंकि लोगों के पास नॉलेज नहीं है, ठीक है, इसलिए। तो ये हमें ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। अब इसको कंट्रोल कैसा करें, द वेस्ट प्रोडक्ट शुड बी रिसाइकल्ड। अब जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको रिसाइकल करें, ठीक है। जैसे कि आपको मैं एक चीज़ बताऊं, हैदराबाद में आई थिंक एक ना कंपनी है जिसने प्लास्टिक का ऐसा यूज़ किया है, जिसने सबसे पहले सड़क बनाना शुरू किया। अब उसके बाद क्या है, एक कंपनी ऐसी है जिसने यूज़ किया प्लास्टिक का और उसने एक पॉलीथीन बनाया, ठीक है। उस पॉलीथीन को आप जो है डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। डिस्ट्रॉय किस तरह से, आप सिर्फ उसको पानी में भिगोइए और क्या है वो डिस्ट्रॉय, वो खत्म हो जाएगा। वो पॉलीथीन इतना गजब का बनाया हुआ है, तो वो बड़ी अच्छी चीज़ है, वो बहुत सही चीज़ बनाई है क्योंकि वो एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाएगी, ठीक है। उसके बाद क्या है, यूज ऑफ प्लास्टिक शुड बी रिड्यूस्ड। जो प्लास्टिक है उसका हम कम से कम मात्रा में यूज़ करें। देयर शुड बी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट्स। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट मतलब ऐसे से प्लांट्स बनाए हम लोग जहाँ पे हम लोग सॉलिड जो वेस्ट है उनका अच्छे से मैनेजमेंट कर सके। हार्श केमिकल फर्टिलाइजर्स नॉट बी यूज। जो पेस्टिसाइड्स हैं, केमिकल्स हैं, उनका हम लोग लैंड पे ना यूज़ करें तो अच्छा है। क्लीन वाटर शुड टू प्रोटेक्ट वाटर। तो क्लीन वाटर क्या है, वो प्रोटेक्ट करता है। क्लीन वाटर शुड यूज टू प्रोटेक्ट वाटर, ठीक है। तो वो प्रोटेक्ट करता है किसको, वाटर को। बायोकेमिकल वेस्ट शुड बी मैनेज सेपरेटली। जो बायोकेमिकल वेस्ट है मतलब जो हमारा निकल के आता है, आप कह लीजिए बायोमेडिकल में से, मतलब मेडिकल जो हॉस्पिटल्स हैं या फिर जो डिस्पेंसरीज है उनमें से जो वेस्ट निकल के आता है, इंजेक्शंस हो गए या और तरह के दवाइयाँ होंगी, तो उधर से जो वेस्ट निकल के आता है उनको अलग से मैनेज करें, सेपरेट मैनेज करें, तो वो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। अब क्या है, नॉइस पोल्यूशन। नॉइस पोल्यूशन बड़ी बहुत ज़्यादा गंदी लगती है कई लोगों को, ठीक है। मैं पर्सनली, मुझे, क्योंकि मैं क्या है, मैं शांत रहना पसंद करता हूँ, या बहुत लोग ऐसा है जो शांत रहना पसंद करते हैं। नॉइस बहुत कम लोगों को अच्छी लगती है, ठीक है। नॉइस बहुत लोग क्या करते हैं, डीजे बजा लेंगे बहुत तेज तेज। आज की जनरेशन ही ऐसी है कि डीजे बहुत तेज तेज बजा लेगी, बहुत ज़्यादा नॉइस पोल्यूशन करेगी। आप कहीं बड़े शहरों में, छोटे शहरों में भी आज जाइए तो आपको कार बाइक्स की बेफालतू में हॉर्न बजाना
बुलेट्स होते हैं आज के टाइम पे, बुलेट क्या है, बुलेट पे वो चलते चलते पटाखे मार देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद वो क्या है, नॉइस करती है, वो उसकी वजह से लोग कितना ज़्यादा हर्ट हो रहे हैं आप वो सोच नहीं सकते, ठीक है। नॉइस इज द अनवांटेड साउंड, जो अनवांटेड साउंड है, ठीक है। नॉइस पोल्यूशन कैन बी कॉज्ड ड्यू टू स्टोन कटिंग मतलब पत्थर को काटने की वजह से हो सकती है, स्टील फॉर्निंग्स क्या हो सकती है, स्टील को काटने की वजह से हो सकती है, या उसको रीशेप करने की वजह से, लाउड स्पीकर की वजह से, ठीक है। फिर या फिर शाउटिंग बाय हॉकर्स की वजह से, जो हॉकर्स होते हैं अपने जो रेडी वाले होते हैं उनकी वजह से, चीखने की वजह से, मूवमेंट ऑफ हैवी व्हीकल टैं टैं पैं पैं करते हैं, ट्रेन हो गए, ट्रक्स हो गए, अपने और व्हीकल्स हो गए, इनकी वजह से क्या है, नॉइस पोल्यूशन बढ़ता जाता है। अब इसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, जैसे कि लॉस ऑफ हियरिंग, लोगों को सुनना तक बंद हो जाता है, उनका ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। ब्लड प्रेशर जब इंक्रीज होगा आपका तो ऑब्वियस है आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आएगा, ठीक है। रिडक्शन इन वर्क एफिशिएंसी, आपकी जो वर्क एफिशिएंसी है वो कम होती जाएगी धीरे धीरे। तो ये क्या है, ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, ठीक है। एक सेकंड, हाँ, तो क्या है, अब क्या है, WHO ने क्या किया है, WHO ने रिकमेंड किया है नॉर्मल नॉइस क्या है 45 dB। अब क्या 45 dB बोले तो 45 dB का मतलब पहले क्या है, ठीक है। dB मतलब यहाँ पे इसको ना नापते हैं, डेसिबल कहते हैं इसे, जिसकी वजह से हम साउंड को नापते हैं या नॉइस को नापते हैं। तो वो क्या कहते हैं, WHO ने एक रिकमेंड किया कि जो 45 dB है ये दिन में इतना होना चाहिए और नाइट में 35 dB तक की एक इंसान अच्छे से सह सकता है, ठीक है। नॉर्मल नॉइस है ये, ठीक है। अगर इससे ज़्यादा होगी तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। dB की शॉर्ट फॉर्म क्या है, डेसिबल। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, ये WHO वाला क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। देखिए पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट में से आजकल क्वेश्चन बनने बंद हो चुके हैं, आपको एक या दो सब्जेक्ट्स को मिला के क्वेश्चन दिए जाते हैं एनटीए की तरफ से, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस चीज का। असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा बन जाते हैं इनमें से, ठीक है। चलिए अब इसको कंट्रोल कैसे करते हैं, व्हीकल शुड बी मैनेज्ड इफेक्टिवली सो एज टू रिड्यूस नॉइस पोल्यूशन, ताकि हम लोग रिड्यूस कर सके अपने नॉइस पोल्यूशन को। नॉइस पोल्यूशन एप्लीकेंट्स शुड बी रिपेयर्ड एंड एज सून। देखिए ऑटो वाले होते हैं जो, उनके एक तो धुआं बहुत ज़्यादा निकलता है, उसके से एयर पोल्यूशन हो रहा है, वो बहुत ज़्यादा साउंड करते हैं, है ना। तो वो क्या है, वो सही नहीं करवाते, उनकी वजह से बहुत ज़्यादा पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन भी हो रहा है, नॉइस पोल्यूशन भी हो रहा है, ठीक है। ये प्रॉब्लम है, तो उन्हें ये जल्दी जल्दी सही करवानी चाहिए, ठीक है। या बड़े बड़े व्हीकल जितने भी जो भी हैं जो बहुत ज़्यादा नॉइस पोल्यूशन कर रहे हैं, वो उनको सही करवाना चाहिए। दे शुड बी अवेयरनेस ऑफ यूजिंग ऑफ लाउड स्पीकर, अवेयरनेस फैलानी चाहिए। जैसे कि हमारे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कह दिया है कि आप 10 बजे के बाद कोई भी लाउड स्पीकर का, कोई भी 11 बजे के बाद या 10 बजे के बाद आप लोग यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आपको करना है तो आप 10 बजे तक या 10:30 बजे तक आप लोग यूज़ कर सकते हैं, मैक्सिमम 11। इसके बाद अगर आपने चलाया तो आपका चालान होगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक अच्छी जो है पहल है, ताकि जो हम लोग नॉइस पोल्यूशन कर रहे हैं उसको रोका जा सके, ठीक है। चलिए आज का लास्ट क्या है, रेडियो एक्टिव पोल्यूशन। अब रेडियो एक्टिव पोल्यूशन क्या होता है, रेडियो एक्टिव पोल्यूशन होते हैं, जैसे देखिए यूएसए ने जब हिरोशिमा नागासाकी जापान में जब हमला किया था, वो कैसे किया, न्यूक्लियर बम की वजह से किया था ना। किसी ना किसी रेज की वजह से जो हो जाए, किसी ना किसी प्रॉब्लम और मतलब ऐसी एक्टिविटीज हों, ठीक है, उनकी वजह से हो जाए। जैसे कि 3 तरह की रेज होती है, अल्फा बीटा गामा, जो हमारे ब्रेन में भी ये चीज़ें चलती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब जब ये रेज होती हैं, इन रेज की वजह से जब कोई भी एक्टिविटी, कोई भी पोल्यूशन होता है, ठीक है, कोई एक्सीडेंट होता है, तो वो क्या है, वो पोल्यूशन इसमें आता है, ठीक है, रेडियो एक्टिव पोल्यूशन में। जैसे अभी लेबनान में हुआ है, वो कितना बड़ा ब्लास्ट हुआ है ना। वहाँ के 10 किलोमीटर तक के वहाँ पे कह रहे हैं 10 से 50 किलोमीटर के बीच के जो भी एरियाज थे वो बहुत बुरी तरह नष्ट हो चुके हैं। मतलब लेबनान में इतना बड़ा जो है संकट हुआ है, ठीक है। तो ये किस किस वजह से होता है, ये चीज़ें हैं। अब रेडियो एक्टिविटीज़ जैसे कि caused by presence of radioactive materials in the environment। रेडियो एक्टिव मटेरियल्स कौन से हो सकते हैं, जैसे न्यूक्लियर पावर्स हो गई, ठीक है, या फिर आप कह लीजिए जो आपके केमिकल्स हैं, ठीक है, या फिर आपके जो रेज आती हैं, किरणें आती हैं सैटेलाइट्स के थ्रू, ठीक है, वो क्या है, वो रेडियो एक्टिव हैं, ठीक है। एमिशन जैसे समुद्र में नहीं देखते, समुद्र में वो जो अपनी शिप्स होती हैं वो रेडार के थ्रू करते हैं, तो रेडार भी तो एक तरह से रेस छोड़ते हैं ना, या उनको पकड़ते हैं। तो वो क्या है, वो अलग अलग तरीके से रेस की वजह से जो हो रहे हैं, या जो रेडियो एक्टिविटी हो रही हैं उनकी वजह से। जैसे कि थर्मामीटर में क्या होता है, थर्मामीटर में जो
केमिकल होता है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम है। अब जैसे देखिए एमिशन ऑफ अल्फा बीटा गामा रेज, जो ये 3 तरह की रेज हैं, बहुत खतरनाक रेज होती हैं, कैन प्रूव टू बी हैजर्ड्स टू लाइफ, ठीक है। हमारे ब्रेन में भी कुछ % की होती हैं। अगर आप कभी ना वैसे ट्राई मत करिएगा, मैं आपको पर्सनली राय दूंगा, कभी ट्राई मत करिएगा, बट आपको मैं सिर्फ जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। अगर आपके पास कार है और कार में वो जो अपने पास की होती है, ठीक है, तो अगर आप उसको नहीं कर पा रहे हैं, उसको सर्च नहीं कर पा रहे हैं, तो आप नॉर्मल करिएगा, आप उसको अपने दिमाग के पास रखिएगा उस पूरे सेंसर को। तो अगर हल्का दिमाग के पास रखिएगा तो उसमें से क्या है, उसमें से रेज जाएंगी और आपको पता लग जाएगी कि वो वहाँ पे है, तो अपने आप ही वो बजने लग जाता है। आप उसको हटाओगे, मतलब उसको बटन भी नहीं दबाना आपने, तो उसका जो सायरन है वो अपने आप बजने लग जाएगा, आप अगर दिमाग के पास रखोगे तो अपने पास जो है अल्फा बीटा गामा की रेज होती हैं, ठीक है। तो ये हमारे दिमाग में भी चलती रहती है। द फॉलोइंग आर सम कॉजेज टू रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन, रिलीज ऑफ रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स फ्रॉम ए न्यूक्लियर एक्सीडेंट साइट्स, ठीक है। न्यूक्लियर एक्सीडेंट साइट्स की वजह से जो वहाँ से निकलती है रेज, उसकी वजह से जो प्रॉब्लम आती है, या फिर रिलीज ऑफ रेडियो स्टॉप्स इनटू वाटर, ठीक है, उनकी वजह से होती है। उसके बाद या फिर केमिकल स्पिल कर देते हैं हम लोग, केमिकल्स जो हैं रेडियो एक्टिव वो फेंक देते हैं। देखिए अब इसमें क्या है, जब कोई भी प्लेन या कोई भी मिसाइल अगर हम लोग एनवायरनमेंट में जब भेजते हैं, जैसे मंगल पे जा रहा है, तो उसका कुछ पोर्शन टूट के गिरता है ना, या फिर कोई जो आपका यान है वो जा रहा है लेकिन वो बीच में खराब हो गया, अब उसको क्या है, अब उसको लैंड पे उतारोगे तो बहुत बड़ा ब्लास्ट होगा। तो उसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पे साइंटिस्ट उस चीज़ को, उस प्लेन को पानी में उतारना सही समझते हैं, क्योंकि पानी में अगर उतरेगा तो अगर ब्लास्ट भी हुआ तो ज़्यादा नुकसान नहीं हो पाएगा लाइफ को, ठीक है। मगर जो लाइफ वाटर में है उसको बहुत बड़ा नुकसान होता है, और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा, क्योंकि लैंड्स भी उसकी वजह से होती है ना, पानी के नीचे भी तो लैंड है, ठीक है, या पानी में जो वेव्स बन रही हैं वो वेव्स भी तो आगे जाके कहीं ना कहीं टकराएंगी, ठीक है। तो इसकी वजह से ये चीज़ें होती है, या फिर आप केमिकल्स जो बहुत बड़े बड़े हैं उनको वहाँ पे फेंक देते हैं, तो ये प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है। अब इनको कंट्रोल कैसे करें, न्यूक्लियर टेस्ट शुड बी बैंड। पहली बात तो इनको बैंड कर देना चाहिए कि कोई भी पर्सन, कोई भी कंट्री, ठीक है, वो क्या है, वो न्यूक्लियर, जो भी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं पहले तो उनको बंद करें, और न्यूक्लियर टेस्ट बंद करें। जैसे कि साउथ कोरिया हो गया, चाइना हो गया, वो अपने अपने टेस्ट करता रहता है, लेकिन उनको उसकी वजह से बहुत सारे नुकसान भी झेलने पड़ते हैं, ठीक है। जैसे आपको एक सबसे बड़ा एग्जांपल देता हूँ, भोपाल में वो हुई थी एक गैस ट्रेजेडी। अब भोपाल में भी तो ऐसा हुआ था कि वहाँ से कुछ फैल गया था, है ना, कुछ बाहर निकल गया था, गैस बाहर निकल गई, तो उसकी वजह से वो रेडियो एक्टिव थी ना। और आज भी वहाँ पे भोपाल में जो बच्चे पैदा होते हैं वो हैंडीकैप पैदा होते हैं, है ना। या अब ये मान लीजिए कोरोना वायरस है, ये कोरोना वायरस भी तो एक जो है लेबोरेटरी से बाहर निकला ना, तो ये क्या है, ये कि रेडियो एक्टिव किसी अलग तरह की एक बीमारी, मतलब कुछ अलग तरीके का ये इसमें से कुछ सब्सटेंस निकला, और वो क्या है, फैलता चला गया, और इससे देखो अब आप बहुत बड़ा पेंडेमिक पूरे वर्ल्ड में आया हुआ है, ठीक है। तो उनको बैन करना चाहिए, और रेडियो जो एक्टिव टेस्ट हैं अपने, उनको लैब में प्रॉपरली रखना चाहिए, उनका प्रॉपरली यूज़ करना चाहिए, ताकि ज़्यादा क्या नुकसान हो ही ना, ठीक है। तो रेडियो एक्टिव आपने अभी तक शायद ना पढ़ा हो, इसको थोड़ा सा सोच सकते हैं कि थोड़ा सा प्रॉब्लम दे सकता है ये आपको, या क्रिटिकल शायद थोड़ा लगे, मगर है नहीं। आपको थोड़ा सा 2-3 बार पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अपन आज कर लिया क्या, अपन जो भी पोल्यूशन से, एयर हो गया, वाटर हो गया, लैंड हो गया, ठीक है, उस पर रेडियो एक्टिव हो गया और नॉइस पोल्यूशन हो गया। तो अपने ये 5 के 5 पोल्यूशन कर लिए हैं, ठीक है। चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू वेरी मच। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए, और कुछ भी समझ में ना आए तो कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है। चलिए थैंक यू।